ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज के साथ में। जबरदस्त न्यूज क्या है? जिस भर्ती का आप 2018 से इंतजार कर रहे थे वो अब आपकी आ चुकी है। भर्ती में आपको बता दूं, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है आपकी कांस्टेबल की भर्ती के लिए। तो इसमें कितने पद है आपके, ये आपको कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि आपके 60,244 पदों पर दिसंबर के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आपके 27 दिसंबर से आपके फॉर्म आ गए हैं। बात क्या है? बात यह है, अब जाके आप इस भर्ती के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। अब हमें क्या देखना है कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा। और मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपनी तैयारी में रहिए, आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। मगर आप बस ये आपके मन में ये आता है कि जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी में लगेंगे, मगर अब इतना टाइम नहीं है। तो उसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आप कम समय में अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी भर्ती का प्रोसेस रहेगा कंप्लीट होने का, क्या फॉर्म भरना, फिर क्या आपकी आगे प्रक्रिया होगी, सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। तो ये आपकी कांस्टेबल की भर्ती आई है 60,244 पद। और इसमें एक बहुत अच्छी बात देखिए, पीएससी की इसमें नहीं आई है। पीएससी की आपकी अलग से भर्ती आएगी और एक मौका और मिलेगा, जो आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी पीएससी की आएगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर इसी में आपकी पीएससी की वैकेंसी आ जाती तो एक फॉर्म आपके लिए कम हो जाता। जब आप एक फॉर्म और भरोगे, अगर इसमें ना हो पाया तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैटेगरी वाइज कितने पद किस कैटेगरी के लिए दिए गए हैं। इसमें आपका पद नाम तो है आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस। तो देखते हैं इसमें आपकी जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 24,102 पद दिए गए हैं। ठीक है, इसमें फिर आपके जो आपकी ईडब्ल्यूएस है उसके लिए आपके 6,024 पद आए हुए हैं। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें आपके 16,264 पद इसमें दिए गए हैं और एससी कैंडिडेट के लिए 12,650 पद। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी संख्या में हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर एसटी के लिए 1204 पद इसमें आए हैं। अब आपकी बात आ जाती है कि इसके वैकेंसी के बारे में बता दिए, आवेदन कब होगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं आपके 27 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और आपके 16 जनवरी 2024 तक इसके आवेदन चलेंगे। मगर आपको पता है डेट 27 होते ही आपको अपना फॉर्म भरा देना है, क्योंकि ये देख लीजिए इसमें आपका कितना, ये समझिए 19-20 दिन का आपका टाइम है, एक महीना भी नहीं है फॉर्म भरने के लिए। और आपके फॉर्म भरे जाएंगे 25-30 लाख। तो साइट बिजी इतनी चल जाएगी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 27 तारीख से जब आप लोगे फॉर्म भराने में, तब आपका जाके 2-1 दिन में फॉर्म कंप्लीट होगा टुकड़ों में। ठीक है, ये आपकी संशोधन की तिथि है, जो आप शुल्क जमा करोगे उसके संशोधन की 18/1/2024। योग्यता आपको पता ही है, इसमें आपकी योग्यता 12वीं बेस पे आपके कांस्टेबल की भर्ती आती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है इस भर्ती में कि इसमें छूट देनी चाहिए थी, इसमें छूट नहीं दी गई है। जबकि इससे पहले जो आपकी स्पोर्ट कोटा की एसआई की भर्ती आई है उसमें सभी को 2 साल की छूट दी गई है, मगर कांस्टेबल की भर्ती में छूट नहीं दी गई है। तो ये इसमें बहुत ही निराशा का पॉइंट है। अगर छूट दी जाती तो जो स्टूडेंट अपनी वजह से नहीं रहे, अपनी आयु के बढ़ते हुए कर्म की वजह से रह गए, क्योंकि जब भर्ती नहीं आई तब उनकी आयु थी और अब आयु नहीं, अब भर्ती आई हुई है।
ठीक है। तो इसमें आपकी मेल कैंडिडेट के लिए जनरल के बेस की बात करते हैं तो 18 से 22, और फिर जो आपकी जितनी भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपकी सभी को छूट दी जाएगी, जिसमें आपको ओबीसी 3 वर्ष और आपकी एससी ये आपकी ऐसे 5 वर्ष, तो इसी तरह आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष है और आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको छूट अलग से दी जाएगी। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। तो आपके 1 जुलाई 2023 से आपकी आयु काउंट की जाएगी। अगर आप उस समय 18 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा OMR सीट वाली, इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो आपकी जैसे आपकी पहले होती थी ये परीक्षा भी आपकी ऐसे ही होगी, ऑफलाइन आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए ये समझ लीजिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है ऑफलाइन परीक्षा का, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है इतना हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका इतना बड़ा आ जाता है रीजनिंग का कि उसे हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आप इसमें क्या करना है, पेज पलटिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक कर दीजिए, तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम तो होगा, कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम आपका यूपी का एक ही पैटर्न है हर एग्जाम के लिए। इसमें आपकी हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन का आपका फर्क हो जाता है। इसमें आपके हिंदी के 38 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, और फिर जीएस के 37 क्वेश्चन, मैथ के 37 क्वेश्चन और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम आपको क्लियर कराने का एक ही फॉर्मूला है। ये आपके जो 2 सब्जेक्ट है इन पर आप अपनी 100% पकड़ कर लीजिए। अगर आपने इन सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरह से कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका लगभग 7-8 मिनट में आप 38 क्वेश्चन को पढ़ के आप इसके टिक लगा सकते हो, टाइम बचेगा। रीजनिंग आपका ऐसा, ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंजप्शन नहीं होता है। वहीं जीएस आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको पता है उसमें आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन पढ़कर आंसर लगा सकते हैं, और मैथ में भी आप 10-15 क्वेश्चन कर दोगे। तो अगर आप जब पेपर करोगे तो पहले आप प्राथमिकता दीजिए हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर आप जीएस और फिर मैथ, क्योंकि ये आप अच्छे से कर दोगे, रीजनिंग कर दोगे, जीएस में भी ये समझ लीजिए 5-6 मिनट में आप निकल जाइए, पढ़ के सभी क्वेश्चन जो आपको पता है आंसर लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए, फिर मैथ को कीजिए, टाइम जो बचेगा। जब आप पूरा कंप्लीट एग्जाम कर ले, फिर दोबारा से पूरे एग्जाम में जो आपको लग रहा था क्वेश्चन के हाँ उस 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर मैं उस क्वेश्चन को कर सकता था, तो उस क्वेश्चन को करिए, तभी आप ऐसे कम समय में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसका ध्यान भी रखना है, आपकी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये आपकी भर्ती का जो परीक्षा का शेड्यूल है वो पूरा कंप्लीट यही रहेगा। ऐसे आपके फॉर्म आ गए हैं, फिर आपकी जो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, इसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और इसके साथ साथ आप क्या करें, फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा फिजिकल तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में होशियार हो तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। जितना आपके लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतना ही आपके लिए फिजिकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिजिकल में बाहर निकल गए तो पढ़ने का क्या फायदा। तो दोनों को बैलेंस करके चलिए और अच्छे से पढ़िए। तो यही आज के लिए आपकी जानकारी थी, तो अच्छे से पढ़िए, अब सीरियस हो जाइए, ज़्यादा समय नहीं है। ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।